हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? सभी को अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किया जाता है। दो विधि से किया जाता है, एक बीजगणितीय विधि किया जाता है, एक आलेखीय विधि किया जाता है। तो आज हम बीजगणितीय विधि को बताएंगे, है ना। बीजगणितीय विधि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, पांचों विधि बताएंगे। 5 तरह से बनता है, एक हिसाब 5 तरह से बनाना है, और क्योंकि कोई भी तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो बीजगणितीय विधि कहता है जब युगपत समीकरण x और y अर्थात चर का मान निकालते हुए हल किया जाता है, उसे बीजगणितीय विधि कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है x और y का मान निकालते हुए उसका मान जब निकाल लेते हैं तो इसी को की कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय विधि कहते हैं। इसमें 5 विधि से हल होता है। बीजगणितीय विधि जो होता है, बीजगणितीय विधि जो होता है वो 5 तरह से हल होता है। कितना तरह से होता है बाबू? 5 तरह से हल होता है। एक में क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि, है ना। एक में क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि। 2 में तुलनात्मक विधि, 3 में लुप्तीकरण, 4 में वज्र गुणन, अब 5 में अनुपात निर्गम विधि, है ना। तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में समीकरण x से x या y का मान निकालकर पहले प्रतिस्थापन के मतलब समझिए। प्रतिस्थापित मतलब एक जगह से मान निकाल के दूसरे जगह स्थापित करना। एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थापित कर रहे हैं, उसी को की कहेंगे? प्रतिस्थापित। लॉजिक के साथ समझते जाइए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहेगा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के मतलब प्रति माने एक जगह से दूसरे जगह, है ना, एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना, एक जगह से दूसरे जगह मान रखना, उसी को की कहेंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में समीकरण 1 से x और या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखा जाता है, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रखा जाता है। इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। कहने का मेरा मतलब हो गया कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, है ना, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। इसी को की कहेंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन माने एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना, समझ गए। इसका मान दिया हुआ है ना, इसका मान दिया हुआ है। क्या है? ये एक है समीकरण, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि 7x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण 1, और 3x प्लस 4y बराबर 15 समीकरण 2। जना रहा है? हाँ, समीकरण 2। अब समीकरण जिससे आपका मन है उससे x या y का मान निकाल लीजिएगा। चलिए, अब ये दोनों में जौन समीकरण से चलना है उस समीकरण से चलिए, आपको अपने अनुसार चलिएगा। इसमें जिसका मान x या y, अगर x से x y का मान निकालिएगा 2 में रखिएगा, 2 से निकालिएगा तो 1 में रखिएगा। तो हम एक ही से चल रहे हैं। समीकरण 1 से, है ना, चूंकि 7x माइनस 2y बराबर 1, इसमें भी x या y आपके ऊपर है किसका मान निकालना है। हम x का मान निकाल रहे हैं, तो y को ऊपर भेजेंगे, 2y को, एक माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7 समीकरण 3। x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, 1 से चले तो 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर चूंकि क्या है, 3x प्लस 4y
बराबर 15। 3 x का मान क्या आया 1 प्लस 2y बटा 7 प्लस 4y बराबर 15। समझ रहे हैं? खाली बारीकी से, स्थिर से, एकाग्रता से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, ये जो गुना होगा बाबू सब में गुना होगा। क्या होगा? सब में गुना होगा। 3 गुना 1 करेंगे 3 प्लस 2 गुना बाई के 3 गुना 2 बाई करेंगे 3 दूनी 6 बाई बटा 7 प्लस 4 बाई बटा 1 बराबर 15। इसको मिटाते हैं। चलिए, अब दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। भिन्न का जोड़ आ गया लघुत्तम 7। हम बता दिए हैं कि जब दोनों का लघुत्तम गुना करके लिखिएगा, 7 एकम 7 दोनों गुना करके लिख रहे हैं। 2 अंक वाला में 2 अंक वाला में हर का गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कर लीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो 7 एकम 7, अब तिरछा तिरछी गुना करें। 1 से किसी चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है 3 प्लस 6 बाई और 7 चौक 28 बाई 3 प्लस 28 और 6 34 बाई बटा 7 बराबर 15। अपना मान से नीचे 1। तिरछा तिरछी गुना 3 प्लस 34 बाई 1 गुना इतना करेंगे इतना, अब 15 सती 75 से 105। बाई का मान निकालना तो 3 को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। 34 बाई बराबर 105, प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में। 34 बाई बराबर 102। यहां लिख रहे हैं 34 बाई बराबर 105 में 3 गया 102 बाई बराबर 102 बटा 34, 34 तिया 102, इसलिए बाई बराबर 3। बाई बराबर 3। अब क्या करना है, सब बाई का मान 1 2 3 जिसमें आपको सुविधा हो उसमें मान रख दीजिए। तो हम 3 में रखने से ज्यादा सुविधा है, तो समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, चूंकि 3 क्या था x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7, 1 प्लस 1 प्लस 2 बाई के मान 3 बटा 7, 1 प्लस 3 दूनी 6 बटा 7, 6 1 7 बटा 7 बराबर 1। इसलिए x का मान किया गया 1। ऐसे जरा घेर के लिख दीजिएगा ताकि आंसर सूत्र देखने में लगे, है ना। चूंकि x बराबर 1 बाई बराबर 3, बाई बराबर 3, हमारा उत्तर आ गया, है ना। हमारा उत्तर आ गया। ये 2 अंक में पूछता है, 2 अंक का ये प्रश्न बन गया, 2 अंक का बन गया। अब देखिए इसमें बता रहे हैं आपको कि ये हमारा हिसाब सही है या गलत, क्योंकि परीक्षा में, एग्जाम में आपके पास किताब नहीं रहेगा जो आंसर मिलाइएगा, तो सत्यापित कीजिए इसको, है ना। देखिए क्या कर रहे हैं, सत्यापन। सत्यापन कौनो समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या 2 या 3 जौन भी है वो उसको लिख लीजिए। हम समीकरण 2 ही लिख लेते हैं। तो क्या था 3x प्लस 4y बराबर 15, 4y बराबर 15, 3x के मान 1, 4y 3 के मान y के मान 3 बराबर 15, 3 एकम 3 प्लस
चरतिया 12 बराबर 15, है ना। चलिए यहां कर देते हैं। इसलिए 12 3 15 बराबर 15। अगर दोनों साइड आपका मान बराबर आ गया तो आपका उत्तर निकाला हुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया बराबर तो आपका निकाला हुआ उत्तर गलत है। समझ गए। चलिए पहला प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अब अगला विधि देखिए। चलिए आ जाइए तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक के मतलब समझिए। तुलनात्मक, तुल्य माने तराजू होता है ना, तो तराजू को कोई सामान लेने के लिए जाते हैं हम साहु जी के पास। अगर नीचे जरा सा रहता है तो कहते जी बराबर दो, बराबर दो। तुलनात्मक माने बराबर, तुल्य करना, बराबर करना, है ना, वही है। इस विधि में एकदम लॉजिक के साथ, जब तक लॉजिक नहीं याद रहेगा तो इतना परिभाषा, इतना 55 गो 6 गो और भी है, इतना कैसे याद रहेगा। लॉजिक मतलब कि उस शब्द को पकड़ के ही आपको समझ जाना है। इस विधि में समीकरण 1 और 2 से x या y का मान, x या y का मान निकाल कर तुलना किया जाता है। तुलना माने बराबर किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हल को तुलनात्मक विधि कहते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 ये रहा। बात समझ में आ रहा है आपको। क्या करना है, 1 और 2 से x या y आपके इच्छा के अनुसार आप x या y का मान निकालकर दोनों को बराबर कीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा। चलिए हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चूंकि 8x प्लस 5y बराबर 9 है ना, x या y जो आपका इच्छा करे उसी का मान निकालिएगा। 8x बराबर 9, प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, हम x का मान निकाल रहे हैं, इसलिए x बराबर 9 घटाओ 5y बटा 8, गुना में इसट जाएगा तो भागा में। समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x बराबर, ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, x बराबर ये गुना में उसट जाएगा तो भागा में। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 निकल गया। समीकरण 1 से भी x के मान निकाले, समीकरण 2 से भी x के मान निकाले। ऐसा मत कीजिएगा कि समीकरण 1 से x के मान निकाल लीजिए और समीकरण 2 से y का मान निकालिएगा, सब लफड़ा हो जाएगा, है ना। दोनों से x का निकालना है तो दोनों से x से निकालना है, y का निकालना है तो दोनों y से y का ही निकालना है। कर दिए। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, एक साइड बराबर हो गया, एक साइड तुल्य हुआ, ये दोनों को तुल्य कर दिए, बराबर कर दिए, बराबर किए। जब बराबर कर दिए तो समीकरण 1, ऐसे तो ज्यामितीय भाषा से चलेंगे मगर इस बार हम नियम के अनुसार इसको बता देते हैं। क्या करना है, समीकरण 3 और 4 से दायां से बायां साइड बराबर तो दाएं साइड अपरूपी बराबर होता है, समझ रहे। अब मगर इसको हम कैसे होता है, दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपरूपी बराबर। देखिए कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 भागा 2 से, 1 और 2 में भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 में पहले x, पहले बराबर के इस साइड वाला दोनों लिखना है, उसके बाद बराबर के उस साइड वाला जाना है। समीकरण 1 में बराबर के इस साइड x, समीकरण 2 में भी बराबर के इस साइड x। अब ऊपर जा रहे हैं, बराबर के चिन्ह भी जो बटा देना है याद रखिएगा, बराबर के बीच से जाना चाहिए, नियम ये कहता है, नियम यही कहता है। चलिए क्या है, 9 घटाओ 5y बटा 8, दूसर का क्या है, 4 घटाओ 2
बटा 3। एक्स और एक्स को बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना। 4 और 4 को बार में कटता है, एक बार में। 5 और 5 को बार में कटेगा, एक बार में। तो एक्स एक्स एक बार में, राम राम एक बार में, श्याम श्याम एक बार में। चलिए तिरछा तिरछी गुना, एक गुना इतना करेंगे तो उतने, एक गुना इतना करेंगे उतने। अब तिरछा तिरछी गुना करना, अगर कटता तो काट देते हैं, मगर 8 3 नहीं कटता है। तो तिरछा तिरछी गुना कर लेना है ना, तिरछा तिरछी गुना करना है। 9 तिया 27, अब 5 तिया 15, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। बाई बाई एक तरफ, बिना बाई बाई एक तरफ। ई बिना बाई के, ई बिना बाई के, ई भाई भाई, ई बाई बाई, बहन बहन है ना। तो भाई वाला एक तरफ, बहन वाला एक तरफ। अब बाई में देखना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बड़ा ही छोटा है, तो ई माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको इस साइड लेके आ रहे हैं। ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 32। अब 27 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। अब 16 बाई में 15 बाई चल गया, बाई बचा। 32 में से 27 दिया, 27 और 5 32, इसलिए बाई का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपके अनुसार किसमें आप मान रखिएगा, किसमें आप रखिएगा, जिसमें भी रख लीजिए। 3 और 4 रखने में सुविधा आपको होगा, तो 4 में रख देते, 4 छोटा मान है। समीकरण 4 में बाई का मान रखने पर, 4 लिख लीजिए पहले एक बार। x बराबर 4 घटाव 2 बाई बटा 3, 4 घटाव 2 गुना बाई, बाई का मान आया 5 बटा 3, 4 घटाव 5 दूनी 10 बटा 3, माइनस 10 में से 4 गया, माइनस 6 बटा 3, 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर -2। क्या आ गया, -2। चूंकि x बराबर -2, तो इसलिए करके लिखिएगा, इसलिए बाई बराबर 5 एक जगह कर दीजिएगा, ताकि जांचने वाला को आराम होगा, है ना। आप सत्यापन कर सकते हैं इसको, है ना, सत्यापन कर दीजिए। कोई भी समीकरण ले लीजिए, समीकरण 2 ले लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x के मान -2 प्लस y के मान 5 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 4, इसलिए प्लस 10 में से 6 गया, 4 बराबर 4, PROVEB। हमारा निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है, हमारा निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला विधि, चलिए आ जाइए। लुप्तीकरण, लुप्तीकरण का मतलब समझिए, लुप्त विलोप, हेरा जाना, खो जाना। लुप्तीकरण को विलोपन विधि भी कहते हैं, विलोप जाएगा, खता एगो मतलब हेरा जाएगा, खो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, छुप जाएगा एगो, है ना। समीकरण 1 या 2 को, समीकरण 1 और 2 में गुना करने पर एगो x या y का मान जो बराबर करके उसको लुप्त कर देंगे, खो देंगे, छुपा देंगे, विलोप देंगे, है ना। लुप्त का मतलब खो जाना, छुपा देना, विलुप्त कर देना, है ना। इस विधि में x या y के गुणांक को बराबर करके लुप्त किया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त हल को लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं।
समीकरण ई, समीकरण ये है ना। समीकरण 1 और 2 लिखिए। 8x प्लस 5y बराबर 9। इस विधि को सबसे ज्यादा यूज करता है लड़का लड़की सब। समीकरण 2, छुप छुपाई नुक्का चोरी खेलता है ना, वही लुप्त होता है। एक मतलब सब लुप्त होता है, वो उसको खोजता है। तो x या y को गुना करके लुप्त कर देंगे। इसको समझिएगा बारीकी से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इस विधि से करें, इस विधि को करेंगे। सबसे ज्यादा हिसाब इसी पर हम बनाएंगे। चलिए, आपका इच्छा के अनुसार आप या तो x में गुना करके दोनों x को गुना करके बराबर कर दिए, या दोनों y को गुना करके बराबर कर दीजिए। ठीक। एक चीज और समझाना चाह रहे हैं इसमें, देखिएगा जिसमें प्लस है वो माइनस रहेगा, उसी को बराबर कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा लफड़ा ना लगेगा। मगर दोनों माइनस रह जाएगा तो किसी में भी कर दीजिए। दोनों प्लस रह जाए, जैसे यहाँ दोनों प्लस है, किसी में भी कर देंगे हम। मगर अगर प्रश्न में एगो प्लस रह गया, समीकरण एगो समीकरण माइनस में है, तो जो माइनस और प्लस में है उसी को गुना करके, तुलना करके, बराबर करके उसको लुप्त करेंगे। बात समझे? इसमें दोनों प्लस है तो किसी को भी कर देंगे। समझ गया? समझ में आ रहा है हमारी बात? चलिए बाई को ही लुप्त करते हैं। तो यहाँ 5y, यहाँ 2y, इसमें कितना गुना करें, इसमें कितना गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए, दोनों एक जैसा हो जाए। तो इसमें 2 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं। इसमें 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, इसमें 5 से गुना करेंगे 2 पचे 10। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से, इसमें 5 से गुना कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब इसमें 2 से गुना कीजिए तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसमें गुना होगा। पूरा ही समीकरण है, तो पूरा समीकरण में अगर इसमें डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये दोनों रुस जाएगा। रुसेगा कि ना? आज जहां रुसा रुसी हुआ मामला बिगड़ जाएगा। मामला बिगड़ेगा तो हल नहीं हो पाएगा। हल होगा? नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि गुना करना है तो सब में गुना करना है। क्या करना है? सब में गुना करना है। 8 दूनी 16x, 2 पचे 10y बराबर 9 दूनी 18, 5 तिया 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 20। देखो ये दोनों बराबर कर दिए। बराबर कर दिए, ये दोनों बराबर आ गया। अभी तो ये दोनों जब बराबर आ गए, जो बराबर आया उसको लुप्त कर देंगे, विलोप कर देंगे, है ना? चलिए, अब ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, कभी भी लुप्त होगा, कभी भी कटेगा। तो क्या करेंगे? अगर दोनों प्लस में रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे, बारीकी से सुनिए, एकदम आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर पूरा देख लिए तो आपको जरूरत नहीं है कि इधर उधर, टोटल हिसाब बन जाएगा। अगर दोनों प्लस में रहे भी घटाने पर, दोनों माइनस में रहे तो भी घटाने पर, दोनों प्लस में भी रहेगा तो घटाने पर, दोनों माइनस में रहेगा तो भी घटाने पर, अगर एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा तो जोड़ने पर। ठीक। तो दोनों प्लस में है तो घटाने पर, तब घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, 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 ये प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया? विलुप्त हो गया, खो गया। बच गया 16x, यह 15 है। 16x के आगे प्लस और 15x के आगे माइनस। 16 में से 15 गया, 1x बचेगा, बचेगा ना 1x। अब घटाओ, माइनस 20 में से 18 गया, -2। x के मान किया गया -2। अब आप जिसमें रख दीजिए, समीकरण में 1 या 2 जिसमें भी रखिए। तो 2 जो है देखिए छोटा लग रहा है, छोटा गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्यों हो गया? मान रखने पर। चलिए, क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4। 3 x के मान कितना निकाले हैं? -2 प्लस 2y बराबर 4, प्लस और माइनस, -3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 4,
दो बाई बराबर, ये माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में, दो बाई बराबर 6 4 10, काट दीजिए, इस साइड गुना जाएगा उसट जाएगा, भागे में बदलेगा, तेरे से काट देते हैं, 2 5 10, इसलिए बाई बराबर 5 आ गया, बाई का मान 5 आ गया। चलिए नीचे लिख दीजिएगा, x बराबर -2, बाई बराबर 5। अब इन दोनों का मान किसी में भी रख दीजिए, अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही है, नहीं बराबर आया तो फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहां पर गड़बड़ा है। चलिए अगला विधि आ जाइए, चौथा नंबर वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब गुना करना, गुना उसका होता है तिरछा तिरछी गुना, है ना। वज्र गुणन में तिरछा तिरछी गुना होता है। जब उपज समीकरण का हल लुप्तीकरण विधि से हल किया जाता है, इसमें अचर पद का मान देने से प्राप्त हल को वज्र गुणन विधि से हल कहा जाता है। वज्र गुणन विधि का सूत्र ज्ञात करें। व्यापक रूप है, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। हम डायरेक्ट सूत्र निकाल दिए हैं, x बराबर इतना होता है, y बराबर इतना होता है। अब कैसे निकालना है, तो आप समीकरण 1 में जैसे इसमें b e से गुना कर दीजिए, इसमें b से गुना कर दीजिए, काट दीजिएगा। जैसे लुप्तीकरण जैसे बनाते हैं वैसे लुप्तीकरण बनाना है। लुप्तीकरण विधि बताए हैं, लुप्तीकरण जैसे बनाना है कि x एक के बराबर करके लुप्त करके जब y को काटिएगा तो x का मान निकलेगा, x को काटिएगा तो y का मान निकलेगा। हम डायरेक्ट सूत्र निकाल दिए हैं, कैसे निकालें वो समझा देते हैं। जैसे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो याद रखिएगा, x के जब मान निकालेंगे तो इसको झाप देंगे, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, y नहीं लिखना है, b गुना f, और नीचे से पहला बार में नीचे से ऊपर जाने में माइनस, और दूसरा बार में ऊपर से नीचे आने में माइनस में, ठीक। x को झाप दिए, b गुना f घटाओ c गुना f आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद अलग अलग निकलेगा, उससे अच्छा आपको है लुप्तीकरण से ही हल कर दीजिएगा। जैसे इसमें कर दीजिएगा, एक है, 2 है, इसमें कर दीजिए e से गुना, इसमें कर दीजिए b से गुना। अब जब यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा b, खत्म हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकलेगा तो इतना ही आएगा। समझ गए हमारी बात? नहीं तो कर ही देते हैं इसको, चलिए ठीक है, कर ही देते हैं, जरा सा टाइम लगेगा मगर कर देते हैं। aex प्लस bei बराबर प्लस ce बराबर 0, bdx प्लस bei प्लस bf बराबर 0, घटाने पर घटाओ, खत्म हो गया, की बचा aex घटाओ bdx प्लस ce घटाओ bf बराबर 0। x वाला इस साइड रह जाते, सबको ऊपर भेजते हैं। ये दोनों aex घटाओ bdx बराबर, माइनस में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, bf घटाओ ce, है ना। इस सब से x कॉमन लेते हैं तो बच गया ae घटाओ bd बराबर bf घटाओ ce। इसलिए x बराबर क्या हो गया, bf घटाओ c बटा ae घटाओ bd, x का मान आ गया। अब x को काटेंगे तो किसका मान आएगा, y का मान आएगा। समझ गए? अच्छी तरह सब कर लीजिएगा। दूसरका में क्या कीजिएगा, इसमें d से गुना कर दीजिएगा और इसमें a से गुना कर दीजिएगा, ये कट जाएगा। बात समझ गए? चलिए अब इस पर हिसाब बताते हैं। सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र लिखा हुआ है, अब साइड में लिख दिए हैं, इसको हल करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि बराबर के उस साइड 0 रखना है,
तो 7x माइनस 2y प्लस में इस आएगा तो माइनस में बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0 बराबर 0 हो गया। ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, डी, ई, एफ। समझ गए? अब लिख दीजिए सूत्र। x बराबर क्या है? बी एफ घटाव सी ए घटाव बी डी। चलिए बोलिए बी का मान कने गया बी -2, एफ का मान -15, सी का मान -1, ई का मान 4 बटा ए के मान 7, ई के मान 4 घटाव बी का मान -2, डी का मान 3, माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30, अब प्लस माइनस 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 प्लस 4 एक कम 4 बटा 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो गया 30 4 34, 28 चौक 34 को बार में एक बार में कटेगा, इसलिए x के मान की आ गया 1। फिर सूत्र लिखिए y बराबर सी डी घटाव एफ, ए घटाव बी डी। चलिए सी के मान -1, डी के मान 3, ए के मान 7, एफ के मान -15, ए के मान 7, ए, ई के मान 4, बी के मान -2 और बी डी के मान 3। -3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 15 सती 75 से बटा 7 28 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 102 1 मिनट 28 34 34 तिया y बराबर 3, y बराबर 3 हो गया। चंदा के लिए आए थे इसलिए जरा सा देखिए इधर x का मान आया 1 और y का मान आया 2, इसमें देख रख दीजिए x का मान है 3 एक कम 3 है, y का मान 3 चरतिया 12 3 15, हमारा हिसाब सही है। चलिए एक विधि और बचा वो देखिए, ये लास्ट है, पांचवा है, ये पांचवा है अनुपात निर्णय विधि है ना। जब युगपत समीकरण अनुपात मैंने बटा होता है, इसको हल करेंगे बटा के द्वारा। जब युगपत समीकरण का हल अचर पदों को बराबर कर, अचर पद को बराबर करना है, अचर पद जिसमें x y लगा ना रहे, हल किया जाता है तो उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। देखिए x प्लस y बराबर 14 समीकरण 1, x माइनस y बराबर 4 समीकरण 2। क्या करना है? अचर पद ये है, इसी को की करना है? बराबर करना है। तो 14 28 7 चौक 28, 7 चौक 28 14 28, क्या हो गया? 2 गुना x करेंगे 2x 2y बराबर 28, 7x माइनस 7y बराबर 28, घटाने पर प्लस प्लस नहीं होगा, दोनों प्लस में तो बोले थे ना, दोनों प्लस भी रहेगा तो घटाने पर, दोनों माइनस भी रहेगा तो घटाने पर। घटा ई प्लस है तो माइनस, ई माइनस है तो प्लस, ई प्लस है तो माइनस, ई क्यों हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब घटा दीजिए, -7 में 2 गया
-7 में 2 गया, -5x और 7 और 2 9y बराबर 0। सही किए ने? -7 में 2 गया, -5 +7 और +2 7 2 9y, दोनों अलग अलग कीजिए। -5x बराबर प्लस में इस आ जाएगा तो माइनस में, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, खत्म। की बचा 5x बराबर 9y। अब क्या करेंगे? अनुपात माने बटा, अब बटा करेंगे। क्या करेंगे? अब बटा करेंगे। देखिए ये 9 गुना में ये साइड आएगा तो भागा में, आई गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में। आई दोनों को के बराबर हम मानेंगे, के बराबर मान लेंगे। ये दोनों जो है के बराबर है, तो चूंकि x बटा 9 बराबर के, चूंकि y बटा 5 बराबर के, तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना x करेंगे x और 9 गुना के करेंगे 9 के, 1 गुना y करेंगे y और 5 गुना के करेंगे 5 के, और x और y का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जिसमें मन है 1 में तो 1 में, 2 तो में तो 2 में, दुइये में रखिए आसान होगा, कोई छोटा है। 2 में x y का मान रखने पर, है ना, 2 में x y का मान रखने पर, चूंकि 2 लिख लीजिए, x माइनस y बराबर 4, x के मान निकाले हैं 9 के, y के मान निकाले हैं 5 के, बराबर 4, 9 के में 5 के चल गया, 4 के बराबर 4, 4 को बार में कटेगा, एक बार में के मान की आ गया 1 आ गया। के मान क्या आया बाबू? 1 आ गया। जब के मान 1 आ गया तो रख दीजिए समीकरण 1 और 2 में। इसको सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, है ना। इसको क्या मानेंगे? 3, इसको 4 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 में के का मान रखने पर 3 क्या है? x बराबर 9 के, और 4 क्या है? y बराबर 5 के। चलिए 9 और के मान कितना निकाले? 1। के मान कितना निकाले? 1। 9 एक कम 9, 5 एक कम 5, इसलिए y के मान 5 आ गया और x के मान 9 आ गया, है ना। यही आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। अब सही है या गलत इसके लिए एक में रख दीजिए, x के मान 9, एक इसी में रखिए, x के मान 9 और y के मान 5, तो 9 5 14, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। अब इस पर आप अपने किताब का हिसाब प्रैक्टिस कीजिए ये पांचों विधि से, क्योंकि पांचों विधि में कोई भी विधि पूछ देता है एग्जाम में। समझ गए? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को बढ़ा के नहीं स्थिर से देखिएगा तो एकदम 100% सही आएगा, आपको सही समझ में आएगा, सही से समझ में आएगा। अब परिभाषा भी समझ लीजिएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।